रात के अंधेरे में रघु अपनी छत पर बैठा था। आसमान में तारे थे, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन। दुनिया को उसने सब कुछ दिया थामा, बाप की उम्मीदें, ऑफिस की डेडलाइन, दोस्तों की मदद, रिश्तों की जिम्मेदारियां, बट खुद को कभी वक्त नहीं दिया। हर कोई उससे कहता था, मजबूत बनो, समझदारी से काम लो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन वो वक्त कभी गुजरा ही नहीं। दिन बीतते गए, पर रघु का अकेलापन गहराता गया। एक दिन थक हार कर उसने बस इतना कहा, शायद मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा, और उसने छलांग लगा दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रघु की आत्मा किसी अजीब से सफेद अंधेरे में पहुंची। न दर्द था, न आवाज, बस शांति थी, ठंडी लेकिन डरावनी। एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक। बूढ़ा बोला, तू सच में यही चाहता था? मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा? रघु ने हिम्मत करके कहा, हां, क्योंकि जीते जी कुछ भी ठीक नहीं था। बूढ़ा मुस्कराया, तो देख तेरे बिना क्या हुआ। एक एक करके रघु को अपने घर के दृश्य दिखे। मां हर रोज उसकी तस्वीर को देखकर रोती है। उसका छोटा भाई जो उसी पर भरोसा करता था, अब पूरी तरह टूट चुका है। वो दोस्त जिसे कभी उसने मुस्कुराकर गले लगाया था, अब चुपचाप उसकी कब्र पर बैठा रोता है। और उसका ऑफिस, किसी और ने उसकी कुर्सी ले ली, लेकिन किसी की आंखों में वो चमक नहीं थी जो रघु लाया करता था। बूढ़ा बोला, मरने के बाद कुछ भी ठीक नहीं होता बेटा, बस अधूरापन रह जाता है, तेरे अंदर का भी और दुनिया का भी। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं वापस जा सकता हूं? उसने पूछा। बूढ़ा चुप रहा, और धीरे धीरे अंधेरा घना होता गया। अगले दिन रघु की मां की आंखें अचानक खुल गईं। उसने भागकर छत की तरफ देखा, और रघु वहीं एक कोने में बेसुध पड़ा था। शायद कोई चमत्कार हुआ था, शायद बूढ़े ने एक मौका और दिया था। रघु की आंखें खुली, और इस बार वो सोच चुका था, जिंदगी कठिन है, पर मैं मरने के बाद नहीं, जीते जी सब ठीक करूंगा।